नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। आज संसद के दोनों सदनों में क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको लोकसभा की कार्यवाही के बारे में बताते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बजट में कटौती की गई है, जिसके कारण मजदूरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित करनी चाहिए। सोनिया गांधी ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया। सरकार ने उनके आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मनरेगा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन हुआ है, जबकि पूर्व की यूपीए सरकार के समय न सिर्फ आवंटन कम था, बल्कि भ्रष्टाचार भी होता था। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा को बताया कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने वन हैंडबैग नियम लागू करने के विषय पर एयरलाइनों को परिपत्र जारी किए हैं और इनका पालन किया जा रहा है। लोकसभा में एकेपी चिनराज के पूरक प्रश्न के उत्तर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह जानकारी दी। सिंधिया ने बताया कि 27 मार्च से भारत से विदेशी एयरलाइनों द्वारा प्रत्येक सप्ताह 1783 उड़ानें परिचालित की जाएंगी और घरेलू एयरलाइनें प्रति सप्ताह 1465 उड़ानें संचालित कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने में सरकार के कदमों को रेखांकित करते हुए वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि दुनिया के समक्ष इस महत्वपूर्ण चुनौती से निपटने के लिए विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों से किए वादे को पूरा करना चाहिए तथा अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। वहीं जलवायु परिवर्तन को देश एवं दुनिया के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने सहित कई कदम उठाए हैं, लेकिन अन्य देश इस विषय पर अपने प्रयासों को लेकर गंभीर नहीं दिख रहे, जो कि चिंता की बात है। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की जरूरत पर जोर देते हुए लोकसभा में कहा कि देश में खेलों से जुड़े बुनियादी ढांचे का विकास करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं का अधिक से अधिक आयोजन होना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद खेलों को लेकर माहौल बदला और खिलाड़ियों की स्थिति एवं उनको मिलने वाली सुविधाओं में बहुत बदलाव आया है। भारत में खेलकूद को बढ़ावा देने के विषय पर नियम 193 के तहत चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि खेल सिर्फ पदकों के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि यह हमें सिखाता है कि हम सब जीते तो विनम्र रहें और हारे तो साहस रखें। यह हम नेताओं को भी सीखना चाहिए। अब हम आपको राज्यसभा की कार्यवाही के बारे में बता रहे हैं। राज्यसभा में बृहस्पतिवार को 72 सदस्यों की विदाई दी गई। उच्च सदन में 19 राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे इन सदस्यों का कार्यकाल मार्च से जुलाई के बीच पूरा होने जा रहा है। सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों में कांग्रेस के ए.के. एंटनी, आनंद शर्मा, अंबिका सोनी, कपिल सिब्बल, भारतीय जनता पार्टी के सुरेश प्रभु, सुब्रमण्यम स्वामी, बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा, शिवसेना के संजय राउत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल शामिल हैं। सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह जैसे नाम भी शामिल हैं। मनोनीत सदस्यों एमसी मैरी कॉम, स्वपन दासगुप्ता और नरेंद्र जाधव का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों के बेहतर भविष्य की कामना करते हुए उनसे आग्रह किया कि वे अपने अनुभवों को चारों दिशाओं में ले जाएं और अपने योगदानों को कमलबद्ध कर देश की भावी पीढ़ी को प्रेरित करें। उन्होंने सेवानिवृत्त हो रहे सांसदों के लिए उच्च सदन में दिए गए अपने विदाई भाषण में कहा कि जो सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके पास अनुभव की बहुत बड़ी पूंजी है और कभी-कभी ज्ञान से ज़्यादा अनुभव की ताकत होती है।
राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी सांसदों व देश भर के विधायकों के जुनून के साथ बेहतर प्रदर्शन करने और नियमों व प्रक्रियाओं का ईमानदारी से पालन करने की अपील की और कहा कि उन्हें अपने अपने सदनों में व्यवधान पैदा करने से बचना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।